ब्लॉक को ब्लॉक। उसमें कुछ इशू नहीं है, अगर मेरी वॉइस में लैग होता है, अगर मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आती है आपको, तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, और साथ ही साथ समझ में नहीं आता है तो भी। तो गाइज, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो है वर्डप्रेस। ना वर्डप्रेस क्या है, ठीक है। तो गाइज, वर्डप्रेस से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सीएमएस क्या होता है। आप में से किसी को पता है व्हाट इज सीएमएस? गाइज, हम चैट बॉक्स में थोड़े रिस्पॉन्सिव रहेंगे जिससे इंटरेक्शन बना रहे। नो सर, नो सर, कंटेंट मैनेजमेंट। सोहिल जी, यस, 100% राइट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। द फुल फॉर्म ऑफ सीएमएस इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एंड द वर्डप्रेस इज पार्ट ऑफ सीएमएस। ठीक है, वर्डप्रेस सीएमएस का ही एक पार्ट है। वर्डप्रेस हो गया आपका, शॉपिफाई हो गया। ठीक है, उसके बाद विक्स आ जाता है, राइट। विकास सोनी, विकास भाई ड्राइंग ना करें। चलो, मैं समझा रहा था, सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड वर्डप्रेस इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ही पार्ट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है वो, ठीक है। आगे से मत करिएगा सर। चलो, अब हम आगे समझते, हमने ये तो देख लिया सीएमएस क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक पार्ट है वर्डप्रेस। अब नाउ यहाँ पर दो पार्ट आते हैं आपके, जब भी आप किसी वेबसाइट के लिए जाते हो। ठीक है, जब भी आप किसी वेबसाइट को बनाते हो, तो आपको एक चाहिए रहती है होस्टिंग, और एक चाहिए रहता है आपको डोमेन। मुझे कोई इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकता है? व्हाट इज होस्टिंग एंड व्हाट इज डोमेन? डोमेन तो एक्सटेंशन होता है हमारा, और होस्टिंग होती है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं या ऑन एयर करते हैं। यस। सर डोमेन मीन्स बिजनेस का नेम, एंड हम्म। होस्टिंग मीन्स जहाँ हमारा जो वेबसाइट का डेटा होता है वो सेव होता है जाके। 100% राइट, 100% राइट। देखो, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करूं, तो हम जो मोबाइल फोन लेते हैं, ठीक है, जो हम मोबाइल फोन लेते हैं, अगर मैं इसमें से इंटरनल स्टोरेज हटा दूं, अगर मैंने इसमें से इंटरनल स्टोरेज रिमूव कर दिया गाइस, और अब आप इसमें से मैं एक और ऑप्शन हटा देता हूँ कि आप एक्सटर्नल स्टोरेज भी कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, मतलब चिप वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह आप नहीं लगा सकते। तो क्या गाइस, आप इस फोन में कुछ डाटा स्टोर कर पाओगे? पॉसिबल है या नहीं? ये चैट बॉक्स में बता मुझे, यस और नो। नो, 100%। अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, राइट गाइस, कि जहां पर हम हमारा डाटा स्टोर कर सके, ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पर हम हमारा डाटा स्टोर कर सके, तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर कुछ भी चीज सेव नहीं कर पाएंगे, राइट। इसी प्रकार से, इसी तरीके से, ठीक है, इसी टाइप से जो आपका होस्टिंग रहता है, ये आपकी वेबसाइट की स्टोरेज रहती है। आपकी वेबसाइट के जितने भी इमेजेस हैं, जितनी वीडियोज हैं, ठीक है, जितने ग्राफिक्स है, जितना भी डाटा है, ठीक है, सारा ही कहाँ पर स्टोर होता है? आपके स्टोरेज में, यानी कि आपकी होस्टिंग में, राइट। होस्टिंग बेसिकली एक स्टोरेज प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है आपकी वेबसाइट के लिए, जहां पर आप अपना सारा डाटा स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली, जो डोमेन है आपका, डोमेन रिप्रेजेंट करता है आपके ब्रांड की आइडेंटिटी को। आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है? डोमेन करता है। तो डोमेन बेसिकली, डोमेन स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटिंग योर ब्रांड आईडी, एंड होस्टिंग स्टैंड फॉर द स्टोरेज सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, आपकी वेबसाइट का एक तरीके से स्टोरेज सेक्शन रहता है होस्टिंग, और आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला कौन रहता है? डोमेन। अब गाइस, हमने ये समझ लिया कि लाइक सीएमएस क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमने ये देख लिया कि होस्टिंग क्या होता है, साथ ही साथ होस्टिंग और डोमेन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, राइट। अब हम आगे चलते हैं, इसमें और भी छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब आपने देखा होगा, जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उसमें लिखा आता है HTTPS सेमी कॉलम स्लैश स्लैश ABC.com/, ठीक है, और एक ये रहता है HTTP सेमी कॉलम स्लैश स्लैश ABC.com। गाइस, मुझे ये कौन बताया कि इन दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स?
एज ए सिक्योर्ड वेबसाइट, ठीक है, ठीक है। एंड HTTP स्टैंड फॉर व्हाट? ठीक, कोई बात नहीं। HTTP का फुल फॉर्म होता है गाइस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका HTTP का फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जो ये एस लगा है ना, ये एस, इसका फुल फॉर्म होता है गाइस SSL। SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। अब क्या होता था गाइस, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ डाटा सेंड करना है, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट रन हो रही है, तो अगर आपका SSL फैक्टर नहीं है, ये जो SSL फैक्टर है, ये आपका बेसिकली सिक्योरिटी के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट में SSL फैक्टर नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो ये इजीली क्या हो जाती है, हैक हो जाती है, ठीक है। पर अगर आपकी वेबसाइट में एस लगा हुआ है, मींस SSL, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर, अगर ये आपकी वेबसाइट पे है, और आजकल गूगल भी इसको ही ज्यादा प्रायोरिटी देता है ऐसी वेबसाइट को जिनमें एस लगा रहता है। आप जब भी हम एसईओ पढ़ेंगे ना अभी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो एसईओ में एक टर्म रहती है, एसईओ ऑडिट। वहां पर जो बोर्ड रहता है आपका, बोर्ड क्या होता है मैं उस वक्त समझाऊंगा, जो बोर्ड रहता है वो ऑटोमेटिकली ऑडिट कर लेता है कि कितने पेज आपकी वेबसाइट के HTTP है और कितने आपकी वेबसाइट के HTTPS है, ठीक है। तो जितने भी HTTP रहते हैं इन पेजेस को रैंकिंग नहीं मिलती, रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं मिलती है HTTP वालों को। जिस पेज में आपका HTTPS रहता है, SSL सर्टिफिकेट अगर आपकी वेबसाइट के पास है, तो ही आपको रैंकिंग मिलती है। अब ये एस कहाँ से लाते हैं गाइज? जब भी आप होस्टिंग बाय करते हो, जब भी आप होस्टिंग बाय करते हो, तो होस्टिंग बाय करते वक्त वहां पर आपको एक ऑप्शन देता है होस्टिंग का पैकेज, फ्री SSL। तो गाइज जिसमें ये वर्ड लिखा हो फ्री SSL, आप उसी प्लेटफॉर्म से होस्टिंग बाय करोगे, उसी प्लेटफॉर्म से क्या करोगे, होस्टिंग बाय करोगे, राइट, जहां जो प्लेटफॉर्म आपको फ्री SSL प्रोवाइड कर रहा है। गाइस SSL होना हमारी वेबसाइट में इसलिए जरूरी है ताकि हमारी वेबसाइट हैक ना हो पाए, हमारी वेबसाइट स्ट्रांग रहे, हमारी वेबसाइट को रैंक अच्छा मिले, ठीक है, और हमारी वेबसाइट जेन्युइन लगे। इसलिए गाइस होस्टिंग खरीदते वक्त ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको वहां पर SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है गाइस? इसमें किसी को कोई डाउट? HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, एस स्टैंड फॉर व्हाट, HTTP का क्या मतलब है, डोमेन और होस्टिंग में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड होस्टिंग, ये सारी ही चीज क्लियर है CMS? यस सर, क्लियर है। हरेंद्र मलिक, हाँ जी हरेंद्र सर पूछे, क्या क्लियर नहीं है? नहीं सर, मैंने कहा क्लियर है सर। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। ठीक है, यस ठीक है, HTTP समझा हूँ। देखो, अब यहाँ पे समझो ध्यान से। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब क्या हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ये यूजर है, राइट, और ये अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल में कुछ भी डाटा, मतलब वेबसाइट वगैरह बना, लैपटॉप समझो इसको, ज्यादा मेरी ड्राइंग गाइस इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपने कंप्यूटर में क्या कर रहा है, वेबसाइट रन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बैठा हुआ है एक हैकर, उसका मन हुआ कि मैं इस वेबसाइट को करूँ हैक। अब आपकी जो वेबसाइट में ये लगा हुआ है HTTP, मैं इसको दिखा दूँ लाइव, ये कहाँ दिखता है, ठीक है। अब गाइस HTTP से क्या होता है, आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिक्योर सॉकेट लेयर का जो फंक्शन रहता है, SSL जिसे हम कहते हैं, वो इंक्लूड नहीं है। तो अब क्योंकि आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, ये जो हैकर है इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आपकी वेबसाइट के HTTP के बाद एस लगा है, मीन्स SSL, इसका फुल फॉर्म रहता है SSL, और SSL का फुल फॉर्म रहता है सिक्योर सॉकेट लेयर। मतलब कि ये आपकी वेबसाइट को एक ऐसी लेयर प्रोवाइड करता है, ये आपकी वेबसाइट को एक ऐसी लेयर प्रोवाइड करता है जिससे आपके हैकर, मतलब जिससे अगर किसी हैकर की इच्छा भी होती है हैक करने की, तो वो आपकी वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता, वो आपकी वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता अगर आपकी वेबसाइट में SSL का फैक्टर है तो, अदरवाइज वो हैक कर सकता है। मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ दिखता है। देखो गाइस यहाँ पर आ रहा है, ये एस लगा हुआ,
ये एस क्यों स्टैंड कर रहा है एसएसएल के लिए, सिक्योर सॉकेट लेयर के लिए। अब क्लियर है गाइस? अब किसी को कोई डाउट है एचटीटीपी एंड एचटीटीपी एस में? मोहम्मद सर? ओके, चलिए चलिए, गुड टू। अब गाइस यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वेबसाइट के कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला आपका आता है वो रहता है आपका ये वाला सेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं गाइस? इसे हम कहते हैं हेडर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम हेडर। अब मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अब गाइस जो ये वाला आपका पार्ट रहता है इसे हम कहते हैं फुटर। अरे मैं सारे आपको बेसिक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ छोटे छोटे, इसके बाद हम वेबसाइट डिजाइनिंग पे स्विच कर देंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फुटर कहते हैं। जो आपका ये सीन है, मतलब ये जो चीज है आपकी लोगो, इसे हम कहेंगे लोगो, या फिर और फेविकॉन। फेविकॉन भी इसे कहते हैं और इसे लोगो भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ना, ये डब्ल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये लोगो है, यहाँ पर ये यूट्यूब का लोगो है, राइट, ये जूम का लोगो है। सॉरी गाइस, यहाँ पर ये कैनवा का लोगो है। इसे हम कहते हैं साइट आइकॉन। इसे हम क्या कहते हैं? साइट आइकॉन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपकी वेबसाइट में वो चार ही रहते हैं: हेडर, लोगो और फूटर। ठीक है, और आपका ये साइट आइकॉन जो आपके टैब में विजिबल होता है। राइट गाइस, अब हम इसके बाद चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। उससे पहले आप एक चीज मुझे क्लियर करिए, क्या आप सभी को डोमेन होस्टिंग मिल गए हैं डब्ल्यू से? मिल गया सब। चलिए, आप सभी को मिल गया है? ओके निशान सर, ओके। चलो मैं इसको सबको रिमूव करता हूँ। अब गाइस हम हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, और वहां पहले मैं आप सभी को सारे ऑप्शन समझाता हूँ। देन उसके बाद हम हमारी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ये देख पा रहे हो आप, जैसे कि मैं अपने वर्डप्रेस पे आ चुका हूँ। यहाँ वर्डप्रेस पे आने के बाद अब मैंने सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको सारा ऑप्शन दिखा देता हूँ। देखो guys, ये है आपका डैशबोर्ड। वैसे मुझे इतना लाइक एलाबोरेट नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को, आप समझ जाओगे। यहाँ पर आपके व्हाट्सएप, सॉरी, यहाँ पर आपके वर्डप्रेस से रिलेटेड अपडेट यहाँ पर शो होते हैं, राइट। जो भी आपके अपडेट्स रहेंगे, मार्केटिंग, एजुकेशन, होम, जितनी भी चीजें वर्डप्रेस के नोटिफिकेशन रहेंगे, सारा आपको डैशबोर्ड पे आएंगे। जेटपैक एक मोबाइल ऑप्टिमाइजर है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट, ये प्लगइन है बेसिकली। उसके बाद पोस्ट, पोस्ट में आप जाके यहाँ पर अगर मैं पोस्ट पे अपना कर्सर लेके आऊंगा तो यहाँ से आप पोस्ट ऐड कर सकते हो, पोस्ट ऐड कर सकते हो, राइट। और अपने प्रीवियस पोस्ट भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, व्यू। यहाँ पर से आप मीडिया ऐड कर सकते हो या फिर मीडिया को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आएगा पेजेस। पेजेस व्यू कर सकते हो आप, ऐड कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। आपके पोस्ट पे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं वो आप सब इस एंड से मैनेज करोगे। आपका रैंक मैथ ऐसी हो, ये कि प्लगइन है, ये एसईओ के टाइम पे समझाऊंगा मैं। ये भी प्लगइन है, प्लगइन है। उसके बाद अपीयरेंस, अपीयरेंस में जाकर आप अपना थीम फाइल एडिटर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी थीम चूज कर सकते हो, और यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। उसके बाद प्लगइन्स आ जाता है आपके। प्लगइन्स में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें वर्डप्रेस में ऐड करनी है, वर्डप्रेस से करवानी है, तो आप हेल्प लेते हो प्लगइन की। देन यूजर्स, टूल और सेटिंग। ठीक है, ये सारे ही ऑप्शन आपके रिलेटेड टू वर्डप्रेस है, और ये सब सेटिंग को
कॉन्फ़िगर करते हैं, मीन सेटिंग को पॉइंट आउट करते हैं। अगर आपको कुछ टूल्स, ये सारे ही ऑप्शन हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे, जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो गाइस, जो सबसे पहले अब आपको काम करना है वो क्या करना है, आपको जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद आपको जाना है थीम्स में। ये आप सभी अभी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब आपको यहाँ पर सर्च करना है फॉर एस्ट्रा। आपको जो एस्ट्रा थीम मिलेगी, मैंने यहाँ पर एस्ट्रा सर्च करा है गाइस। अब जो हमारे पास फर्स्ट थीम आ रही है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिव कर देना। इतना कर लीजिए गाइस आप सभी, बस अपीयरेंस में आ जाओ, थीम्स में आके एस्ट्रा सर्च करो और इसको एक्टिव कर दो। अगर नहीं होता है तो प्लीज मुझसे कहें, मैं करवा दूंगा। इतना कर लीजिए, इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना करके आप मुझे बताएं। गाइस, थीम ऐड कर लिया हो आपने तो आप मुझे बता देना, उसके बाद हम लोगो बनाना सीखेंगे और उसको कैसे ऐड करते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद हम पेजेस पे स्विच हो जाएंगे। सर मैं सर्च कर रहा हूँ, मेरी शो नहीं हो रहा है ये वाला थीम। क्या शो नहीं हो रहा है? स्क्रीन शेयर कर लो आप। सर यहीं पर सर्च वहां करना है? पर क्लिक करिए wordpress.org थीम्स पे। हाँ, ओके। अब यहाँ पर सर्च करें आप एस्ट्रा। सर ओके, ठीक है सर। फर्स्ट वाली को इंस्टॉल करके एक्टिव कर लीजिए आप। इंस्टॉलेशन फेल्ड बता रहा है। थीम्स पे यस सर। क्लिक करना है एक बार। थीम्स पे क्लिक करो, यहाँ जो आपके पास लेफ्ट हैंड ऑप्शन है ना, क्लिक करो इस पे। इसको नीचे स्क्रॉल करें आप, जितनी भी थीम्स है इन सबको डिलीट कर दो आप। इस पे क्लिक करो, ई स्टोर पे क्लिक करो, हाँ। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। डिलीट डिलीट, ऐसी सारी थीम डिलीट कर दो आप, फिर एस्ट्रा इंस्टॉल करो, हो जाएगी वो। ओके सर। हाँ जी। कृष्णा, आपको ना सर सारी ये थीम्स मतलब डिलीट करना पड़ेगी। मीडिया लाइब्रेरी, जो प्लगइन्स वगैरह, प्लगइन्स पे आप क्लिक करना है एक बार, प्लगइन्स पे। हाँ, प्लगइन्स पे क्लिक करो। इंस्टॉल प्लगइन्स। हाँ, स्क्रॉल डाउन। ये सारे प्लगइन्स हटा दो आप ना, डिलीट कर दो सारे प्लगइन। गैस, जिसका भी इंस्टॉलेशन फेल्ड आ रहा है उनमें एक ही इशू है कि आपकी स्टोरेज का प्रॉब्लम है। तो आप जो आपके स्टोरेज प्लगइन, थीम्स और मीडिया फाइल, आप लोग डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दो, तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा।
सारे रिमूव कर दो, कुछ काम के नहीं है, मैं प्लगइन और अलग से इंस्टॉल करूंगा। सर ये कर रहा हूँ, ये हो ही नहीं रहा, ये ऐसे डिलीट पे अप्लाई करता हूँ नहीं ऐसे नहीं आ नहीं, जाता है। सुनो सुनो सुनो, ऐसे नहीं होता सर। पहले आपको प्लगइन डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके। हाँ जी। डीएक्टिवेट सर कहाँ आफ्टर से? डीएक्टिवेटिंग द प्लगइन देन यू आर एबल टू लाइक डिलीट ऑल द प्लगइन। सर यहाँ से होंगे सेटिंग में जाकर डिसेबल? सर ये ओके डीएक्टिव डी लिखा देखिए। हाँ ओके जी। ओके सर। स्कीप एंड डीएक्टिवेट, स्कीप एंड डीएक्टिवेट, जस्ट नीचे लिखा हुआ है। हाँ जी, क्लिक कर दें आप इस पे। अब आप डिलीट करोगे, डिलीट हो जाएगा। चलिए गए, जिसका भी हो गया है यहाँ तक, थीम इंस्टॉल हो गया है, वो मुझे चैट बॉक्स में बता दे प्लीज। गाइस, अगर आपका यहाँ तक हो गया है, थीम इंस्टॉल तक हो गया आपका, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में बता दें। और जिनका नहीं हुआ है वो हैंड रेस कर सकते हैं। यस मोहम्मद सर। सर मेरा नहीं हुआ, स्क्रीन शेयर स्क्रीन करो। शेयर कर लो आप, स्क्रीन शेयर यहाँ कर से लो, कुछ करा देते हैं। हाँ सर जी भरत जैसे जी, आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। अपने थीम्स पे आइए, आप थीम्स पे क्लिक करिए। हम्म। इसको कैसे हटाना देखो, है? जो एक्टिव थीम है ना, आप उसको डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते। आप पहले सिंत्रा को सिलेक्ट करिए ऑन योर राइट साइड। SINTRA, जो ये थीम है सर, लेट्स बिल्ड योर ऑसम वेबसाइट, इसको थीम थीम एक्टिवेट नहीं करना है, इस पर क्लिक करिए, यहाँ से इसको डिलीट करिए, यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिए। जैसे एक में सर ये जूम का ऊपर जूम का बॉक्स आ रहा होगा सर, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, वैसे उसको होल्ड करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। हाँ, डिलीट कर दो इसे, जितनी भी थीम है सब डिलीट कर दो, उसके बाद एस्ट्रा इंस्टॉल करो सर आप। यस कृष्णा सर, बोले क्या डाउट है आपका? सर वो थीम तो इंस्टॉल हो गई है, लेकिन वो जो मैं वेबसाइट पे जाकर देखता हूँ अभी भी पुराना ही लिख कर आ रहा है स्टोर। वो सब धीरे धीरे हो जाएगा सर, मैं करा दूंगा सब, ठीक है। ओके सर। सर ये हाँ कैसे होगा? हाँ जी। ये कैसे डिलीट होगा? ये डिलीट नहीं होगा सर, ये आपकी एक्टिव है ना, इसलिए आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। इसको ऊपर स्क्रॉल करिए, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करिए। यहाँ पर सर्च करें आप फॉरेस्ट्रा, क्लिक ऑन इंस्टॉल। ठीक है सर, प्लगइन्स में आ जाओ आप। गाइस, एक दो दिन थोड़ा बेच स्लो चलेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सबको अलाइन करना पड़ेगा, सबको सेम फेज में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि बहुत स्लो चल रहा है बैच। सारे बच्चों को मैं एक सेम फेज पे ले आऊंगा, फिर उसके बाद स्पीड से चलेंगे हम थोड़ा। आप लोग किसमें कंपैटिबल हो, लाइक स्लो बैच में या फिर फास्ट बैच में? स्लो में सर, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल टोटली न्यू है। स्लो सर, हाँ स्लो जी। एकदम। हाँ सर, स्लो सर, स्लो। हर किसी का ओके गाइस, फेवरेट। हम एक ओके दूसरे गाइस, को कोऑपरेट करते हैं सर सब। ओके सर, ओके, स्लो ही चलता है फिर।
हाँ जी सर, आया हूँ, और ऐड न्यू थीम पे क्लिक करके ट्राई कर, टेस्ट ट्राई करिए। इंस्टॉल, एक्टिवेट। चलिए, यस भरत सर, आपका आपका कुछ डाउट था? नो सर नो, वो डाउट मतलब हो गया था मेरे से वो। चलो, गुड टू गो, गुड टू गो, ऑल डन, ठीक है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमने ये देख लिया कैसे आप थीम लगा सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा मेन पार्ट आता है लोगो का, अब वो हम सीखते हैं कि लोगो कैसे आपको क्रिएट करना है। आप अभी मेरे सामने लोगो क्रिएट करोगे सर, और उसको फिर कैसे आप अपनी वेबसाइट पे उसको आप कैसे अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो स्टार्ट से ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी मैं स्क्रीन यहाँ पर स्टॉप करता हूँ सर आपकी। देखो गाइस, हम जो डिजिटल मार्केटर्स है, ठीक है, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हमारे पास कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं रहता है, ठीक है। हमारे पास हमारा एक असिस्टेंट है जिससे हम हमारे सारे काम करा लेते हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड, और वो कौन है? वो है आपका कैनवा। बेसिकली मैं कैनवा पे चले जाऊंगा। कैनवा पर आने के बाद यहाँ पर मैंने सिंपली सर्च कर लेना है लोगो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग लोगो, जो भी आपका नीचे उसके ऊपर आप जा सकते हो। बता सकते हैं कि हम्म? आप लोग सीख चुके हो कैनवा में लोगो बनाना? हाँ सर। यस सर। ग्रेट, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे लोगो टाइप सिखा देता हूँ आपको। देखो, लोगो बनाना तो अब खैर आपको आता ही है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। लोगो यहाँ पर अगर मैं वर्डप्रेस वेबसाइट की बात करता हूँ, या किसी भी टाइप की वेबसाइट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के लोगो रहते हैं। फर्स्ट इज योर सिंपल लोगो, और सेकंड जो रहता है आपका रहता है अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल लोगो। अब सिंपल लोगो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताना, ये किसका लोगो है? सर ये जो सिंबल होता है हमारा जो क्रिएट किया डिजाइन वो वाला, नहीं नहीं, ये लोगो किसका है? नाइकी का। नाइकी का, ठीक है। ये वाला? एडिडास। एडिडास। एडिडास, ठीक है। इस टाइप के लोगो जिनमें कोई स्पेलिंग नहीं रहती, जिसमें कोई वर्ड नहीं होता, जो सिर्फ सिंपल साइन से अपने आप को एक्सप्रेस एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? आपके सिंपल लोगो की कैटेगरी में आते हैं। अल्फाबेटिकल लोगो, फॉर एग्जाम्पल गूगल, इसकी पूरी एक स्पेलिंग है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लैंड रोवर, ठीक है। तो इस टाइप के जो लोगो रहते हैं गाइस, ये आपका रहते हैं अल्फाबेटिकल लोगो। अब ना आपका जो थर्ड टाइप रहता है, उसमें आपने जैसे देखा होगा अमेजोन। अमेजोन का लोगो कुछ ऐसा है, AMAZON, और यहाँ पर एक है स्माइली सा फेस। तो इस टाइप के जो लोगो है, ये आपके दोनों कैटेगरी में आएगा, सिंपल में भी और अल्फाबेटिकल में भी। अल्फाबेटिकल में क्यों? इसमें स्पेलिंग से सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें स्पेलिंग से, ठीक है। और सिंपल क्यों? क्योंकि ये अपने पीछे एक न्यूज हाइड कर रहा है, राइट। एक चीज बता रहा है आपको कि हमारे स्टोर में फ्रॉम A to Z, यहाँ पर देख रहे हो, ए से लेकर जेड तक सब कुछ मिलता है। ए से लेकर जेड तक सब कुछ मिलता है, और साथ ही साथ एक हैप्पीनेस के साथ मिलता है, राइट। स्माइल हो रही है, आप स्माइल देख रहे हो, ठीक है। तो यही अमेजोन कहता है कि हमारे यहाँ पर A to Z सब मिलता है और एक हैप्पीनेस के साथ मिलता है। तो यहाँ पर ये कुछ एक न्यूज भी हाइड करके रख रहा है, ठीक है, जो आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाह रहा है थ्रू साइन। तो इस टाइप के जो लोगो रहते हैं, वो आपके सिंपल में भी कंसिडर होते हैं और अल्फाबेटिकल में भी कंसिडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर WS क्रिप्टेक, ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी है, और यहाँ पर इसने कुछ ऐसा लोगो भी बना रखा है, ठीक है। तो इस तरह के जो लोगो रहते हैं वो हमारे दोनों कैटेगरी में कंसीडर होते हैं, सिंपल में भी और अल्फाबेटिकल में भी। अब इसको वर्डप्रेस में कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, ये सीख लेते हैं। गाइस, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस चीज को इग्नोर करना आप। अब जैसे मैं यहाँ पर अपने वर्डप्रेस पे आ चुका हूँ, बैकएंड पे हमने थीम इंस्टॉल कर लिया था, विच इज ओके, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? लोगो इंस्टॉल करना है। तो लोगो के लिए सबसे पहले आपको लोगो क्रिएट करना पड़ेगा। आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आप सभी के लोगो रेडी है? आपकी ब्रांड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही लोगो होना चाहिए, ठीक है। यस सर, ठीक, ओके गाइस, चलो। तो फिर आपको अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस के अंदर आके आपको कस्टमाइज सेक्शन में आना है। देखो, पहले अपीयरेंस पे क्लिक करा मैंने, ठीक है। अपीयरेंस में जैसे ही क्लिक करा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, ठीक है। अपीयरेंस के बाद मैं जाऊंगा कस्टमाइज में। थोड़ा टाइम ले रहा है। कस्टमाइज में आने के बाद, कस्टमाइज में आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में। साइट आइडेंटिटी में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा सिलेक्ट साइट आइकॉन, साइट आइकॉन एंड लोगो सेटिंग, आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है सिलेक्ट लोगो, आपको यहाँ पर अपना लोगो इंसर्ट करना है, इस पर क्लिक करना है आपको।
अब यहाँ से मैं कुछ भी एक इमेज सेलेक्ट कर लूंगा, कुछ भी सेलेक्ट कर लेते, राइट। सिलेक्ट। ठीक है, इसलिए बहुत ही एक रैंडम सी चीज करी है मैंने यहाँ पर कोई लोगो नहीं है, एक रैंडम सा मैंने इमेज को यहाँ पर लोगो एज अ लोगो सेलेक्ट करा है। अब मैं जो इसका लोगो का विड्थ इसको एडजस्ट कर लूंगा। ये कहाँ से करना है आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको लोगो विड्थ का, ठीक है। आप इसे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसका साइज इतना रखता हूँ, ठीक है। साइड टाइटल आपको हटा देना है, साइड टाइटल की हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के लिए लोगो है, इसकी जगह मैं दूसरा लोगो इंसर्ट कर लूंगा बाद में। इतना करने के बाद फिर साइड आइकन पे क्लिक करना है आपको, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर सिलेक्ट साइड आइकन पे क्लिक करके सेम इमेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। साइड आइकन मैंने बताया क्या होता है, और सिलेक्ट। ठीक, यहाँ पर हमारा साइड आइकन लग गया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। जूम करके दिखाता हूँ, जूम तो खैर होगा नहीं है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारा जो लोगो है बेसिकली वो हमारा ऊपर भी आ चुका है, और यहाँ पर भी हमारा लोगो इंसर्ट हो चुका है। तो गाइज ये दो प्रोसेस, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों आप कर लो। किसी को भी डाउट आता है तो आप हैंड रेस कर लो, ठीक है। यस हरेंद्र जी, बताएं। हेलो।